स्टेज में खड़ा कर दो, घंटे नहीं 2 घंटे 3 घंटे तकरीर किया जा रहा है, धड़ाल्ले से तकरीर कर रहा है और समाज के लोग बैठे बैठे उसे सुन रहे हैं, लेकिन अमल के बाब में जाओ तो वो बेनमाजी खुद है, तंबाकू खाता है, जर्दाखोर है, नमाज का परवाह नहीं, झूठ बोलता है। ऐसा इंसान जन्नत के रास्ते में बैठ करके लोगों को जहन्नम की तरफ रास्ता बताता है। ये डाकू है समाज के। इसलिए उलमा भी अपने हयात को संवारे मेरे दोस्तों, वो अपने मुखलिस बने, उनके दिलों में दिमागों में आंखों के सामने ये बात रहे कि नबी का वारिस ये आलिम है, नबी की जो शान होनी चाहिए, जो आपको तरीका दिया है उसके मुताबिक चलनी चाहिए। और समाज उस वक्त तक अपने महवर पर कायम रहेगा जब तक कि अपनी डोरी, अपनी रस्सी उन उलमा के साथ उनकी बंधी रहे मेरे दोस्तों, बंधी रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके नदी में कोई नाव है तो नाव से जब पार करके आते हैं वहां एक खुट्टा होता है जिसमें बांध के रखते हैं, बांधा जाए तो नाव भसते हुए कहीं सैलाब में बह नहीं जाता है, वीरान नहीं हो जाता है। लेकिन वो रस्सी अगर काट देता है तो पानी का बहाव उसको कहीं ना कहीं लेके चला जाता है मेरे दोस्तों। समाज भी अपने उलामा से अगर जोड़ा नहीं रहेगा, उनको अपने है समझेगा, ये समाज को भी डूबते हुए कोई बचा नहीं सकता। मैं इन्हीं चंद पैगामात के साथ मैं अपील करना चाहता हूं यहाँ के बिलखुसूस हमारे अंसारी बिरादरियों के, इलाका के जाने माने सम्मानी समाज को कि इदारा अल्लाह की रहमत है, जहां आपके और हमारे बच्चे दीन की तालीम, दुनिया की तालीम, असली तालीम सीख रहे हैं। ये इल्म हमारे लिए बड़ा हुनर की बात है। मतलब दोस्तों, मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूं एक लफ्ज के साथ कि बच्चे के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमने अपने समाज, काश्तकार समाज को देखा है कि फजर की अजान में जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहा तो क्या कहा? अल्लाह बहुत बड़ा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, क्योंकि नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे पसंदीदा इबादत है, तमाम इबादतों का सरदार है, आ जाओ नमाज के लिए। तो हमारे लोग उस वक्त क्या करते हैं? उठ करके मुंह भी नहीं धोला, कुदाल को अपने कंधे में लिया, सीधा चले गए। कहां? खेत में चले गए। क्यों? इसलिए कि अभी धान लगाना है, आल को अगर छांट नहीं लेंगे पहले तो हमारा पड़ोस कहीं हमारे तरफ छांट ना ले, 4 इंची बढ़ा के उधर से ले लेंगे, तो आप इसलिए ले लेंगे, अभी तो वो आएगा नहीं खेत में। मेरे दोस्तों, ये हराम काम क्यों कर रहे हो? सही बुखारी की हदीस, अगर एक बारिश में जमीन किसी का बेला वजह अपने कब्जा कर लिया, यही अल्लाह ताला उन्हें तौक बना देगा। उसके मफहूम उलमा किराम ने यह भी बताया है कि अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल बनाएगा। जिस जमीन को तुमने नाहक दबा लिया था उसको 7 तबक जमीन के साथ उठा करके क़यामत के दिन हाजिर किया। बस की बात होगी, नजात नहीं मिल सकते मेरे दोस्तों। लेकिन हम करते हैं, क्यों करते हैं? हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारा बच्चा मालदार बने रहे, बड़ा आदमी बनाना है। मेरे दोस्तों, जरूरत यह नहीं बच्चे के लिए मत करो, बल्कि बच्चा को बना दो, पढ़ा लिखा बना दो, वो अपने आप को संभाल लेगा, अपने समाज को संभाल लेगा, खानदान का एक नुमाया चिराग बनेगा। मेरे दोस्तों, इसको तो तुमने देखा भी है, देख भी रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन इबरत की आंख हमारी बंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो यही कहा, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ऐ लोगों, इतना भी नहीं समझते कि पढ़ा लिखा इंसान और अनपढ़ इंसान क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ये बात कौन सोचेगा जिसके अंदर अल्लाह ने सोचने का पावर दिया है, अकल दिया है। मेरे दोस्तों, अपने अकल के पर्दे को खोलो, इल्म से जोड़ो। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने कहा कि इंसान को खाने से ज्यादा जरूरत है अपने
इल्म की तरफ। खाना तो एक बार दो बार, और इल्म की जरूरत उनके हर हर सांस में उनको जरूरत है। इन अकवाल की रोशनी में अपनी बातों को पैगाम देते हैं मेरे भाइयों को मैं अपनी बातें समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस जलसे का भी बड़े मकासद हैं, मैं उसके लिए आड़े नहीं बनना चाहता हूं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरु लकुम सालिम मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला नबियना मुहम्मद व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।